हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में पब्लिक सब जानती है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंदौर कपल केस के बारे में, राजा रघुवंशी और सोनम के बारे में। तो अभी पिछले महीने ही इनकी शादी हुई थी और ये हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। और वहीं पे राजा रघुवंशी का मर्डर हो जाता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन वगैरह भी सब कुछ चलता है। एंड पुलिस जो है वो पूरे तरीके से छानबीन करती है, और छानबीन करने के बाद इसमें राजा रघुवंशी की डेड बॉडी भी मिल जाती है, बट सोनम का कोई अता पता नहीं चलता है। और पुलिस पूरी तरह से कोशिश करती है छानबीन करने के लिए। और इसी बीच इनकी जो फैमिली थी वो सीबीआई जांच की भी मांग करती है। तो उसी केस के बारे में हम बात करने वाले, देखते हैं डिटेल्स में इस केस में क्या हुआ था और क्या नहीं। अभी पिछले महीने मई में ही इस कपल की शादी हुई थी, और इस कपल शादी के बाद मेघालय जो है हनीमून मनाने के लिए गए थे। उसके पहले वो शायद असम कामाख्या मंदिर भी गए थे। पर ये जो हनीमून पे गए थे, कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की जो फैमिली थी वो चाहती थी कि वो अभी ना जाए, क्योंकि राजा रघुवंशी और जो सोनम थी वो दोनों ही मांगलिक थे। और सोनम के जो पंडित जी थे उन्होंने बताया था कि अभी इनका बाहर जाना सही नहीं है, इनका घर से निकलना सही नहीं है। इसके बावजूद भी ये कपल हनीमून पे जाता है। वैसे राजा रघुवंशी और उनकी फैमिली तो नहीं चाहती है कि वो इस हनीमून पर जाए, पर सोनम के फोर्स करने पे राजा रघुवंशी तैयार हो जाता है और वो कपल बाहर हनीमून के लिए जाते हैं। वैसे इनकी शादी भी काफी जल्दबाजी में हुई थी। और जब राजा की फैमिली ने इस पे सवाल किए सोनम की फैमिली से कि इतनी जल्दबाजी में हम शादी क्यों कर रहे हैं, तो जो सोनम की फैमिली थी उन्होंने कहा कि अगले साल कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए हमें शादी इसी साल करनी होगी। तो उनकी फैमिली तैयार हो जाती है, बट इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। जो हमें पता चलता है कि जो सोनम थी वो अपने ही नौकर से प्यार करती थी, जो उनके पापा की फैक्ट्री में काम करता था। और उनके घर वालों को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई थी, तो शायद इसलिए इनके घर वाले जल्दी से जल्दी सोनम की शादी कराना चाहते थे, ताकि समाज में लोगों को पता ना चले। सोनम इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं जबरदस्ती इस शादी के लिए उनको तैयार कराती है, क्योंकि जब उनकी सगाई हो जाती है और राजा रघुवंशी जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो सोनम उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती उनसे बात करने में। तो राजा अपनी माँ से इस बारे में बात करते हैं, और उनकी माँ जो है सोनम की फैमिली से बात करती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या ये शादी जबरदस्ती हो रही है क्या। तो शायद सोनम की फैमिली जो है सोनम को डांटती वगैरह है। उसके बाद सोनम जो है बातें बातें करने लगती हैं। वो उतना पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर के बातें नहीं करती हैं, तो राजा को शक होता है, बट धीरे धीरे ठीक है वो इन्वॉल्व होने लगती हैं। तो राजा भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, और फिर इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनम ससुराल आ जाती हैं, और ससुराल में शायद 4 से 5 दिन रुकती हैं, और उसके बाद वापस अपने घर जाती हैं। और वहीं से वो हनीमून का प्लान करती हैं। और जब वो हनीमून के लिए निकलने वाली होती है, राजा रघुवंशी तो अपने घर से निकलते हैं और सोनम अपने मायके से ही निकलती हैं। तो वो राजा को कहती हैं कि जितनी भी ज्वेलरी उनके पास है जो शादी वगैरह में मिले हैं, कि तुम पहन करके आना। तो राजा रघुवंशी को इस चीज़ पे डाउट भी होता है, और वो अपनी फैमिली से बात भी करते हैं। तो उनकी माँ मना करती हैं कि नहीं नहीं, गहने पहन करके नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप बहुत गहने वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहन करके जाओ, तो लोगों की नीयत बिगड़ जाती है और आपके साथ कुछ भी अनहोनी होने की आशंका होती है। तो उनके माँ को भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो राजा को मना करती हैं, तो राजा मान जाते हैं। बट जब राजा एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ पे पिक्चर डालते हैं, तो वो देखते हैं, उनकी माँ देखती हैं जब उन फोटोज को, तो देखती हैं कि अरे राजा ने तो गले में चेन पहना हुआ है। वो राजा को फोन करती हैं और बोलती हैं कि मैंने तो तुम्हें मना किया था पहनने से, तुमने क्यों पहना। तो राजा बोलते हैं कि सोनम ने जिद करी थी कि पहन करके आना, तो इसलिए मैंने पहन लिया। तो उनकी माँ कहती कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, पहन लिया तो ठीक है, लेकिन होटल जाने के बाद तुम इसको बैग में रख देना और दोबारा अभी नहीं पहनना। राजा मान जाते हैं इस चीज़ के लिए, और फिर वो दोनों कपल वहाँ से हनीमून के लिए एक साथ निकल जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है, या उन्हें मार दिया जाता है, और उनकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया जाता है। और वो इलाका कुछ ऐसा था, मतलब जहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती थी।
और उसके बाद से वहां से सोनम जो लापता थी, एंड पुलिस ढूंढना उन्हें स्टार्ट करती है। तो लोगों को लगता है कि हो सकता है कि किसी ने इनका मर्डर कर दिया है, बिकॉज वो जगह ही कुछ ऐसी थी, सोनम के ऊपर किसी का शक नहीं जाता है। पर जब सोनम का कुछ भी पता नहीं चलता और जब पुलिस धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने लगती है, तब उन्हें सोनम पे डाउट होता है। बाकी लोगों का कहना होता है, जैसे उनकी फैमिली में सोनम की फैमिली के और राजा रघुवंशी की फैमिली का कहना होता है कि वो जो है, हो सकता है कि बांग्लादेश में सोनम को किडनैप करके ले जाया गया होगा और उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही होगी। बट पुलिस को बांग्लादेश पे कभी शक ही नहीं हुआ कि वो उधर बाहर बॉर्डर पार करके जा सकती है, क्योंकि बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, और अगर बांग्लादेश वो बॉर्डर पार करके जा भी सकती थी तो बिना सोनम के मिले होने के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो सोनम उनके जो पुलिस होती है वो सारे डिटेल्स खंगालने लगती हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने लगती हैं, और अब इधर ही सब कुछ मतलब बांग्लादेश की तरफ ना जा करके हमारे ही देश में इनकी छानबीन करना स्टार्ट करती है। कहा जाता है कि जो राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ वो 3 लोगों ने मिलकर किया, और प्लान करने वाला कोई और नहीं, सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज जो नौकर था वही थे। वो तीनों चारों पांच ने ही मिलकर के उसकी मर्डर करी थी और उसकी पूरी प्लानिंग करी थी। और वहां से मर्डर करने के उसी दिन के बाद वो वहां से मेघालय से निकल जाते हैं, और अब जाकर के सोनम हमारे यूपी के गाजीपुर में मिली हैं। काफी बदहवास हालत में वो 3 घंटे से उस ढाबे पे बैठी थी, और उन्होंने ढाबे वाले से ही फोन लेकर के अपने भाई को कॉल किया और उनको बताया कि वो गाजीपुर में है। वहां से उनके भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सोनम का कॉल आया था और वो गाजीपुर में, और तुरंत ही पुलिस जो है गाजीपुर के लिए निकल जाती है सोनम को लेने के लिए। वैसे पुलिस और जनता को कहीं ना कहीं लगता तो था कि सोनम का इस मर्डर में हाथ हो सकता है, बट जब तक सोनम ना मिले तब तक कुछ भी कहना मुश्किल था। और अब जब सोनल फाइनली मिल चुकी है तो शायद इस बात को साबित करना आसान होगा कि क्या इसके पीछे सोनम का हाथ था या नहीं। अभी तक तो सोनम यही कह रही है कि इसका इस खून में या मर्डर में कोई भी हाथ नहीं, पर देखते हैं वक्त सबूत इस चीज की ओर इशारा करते हैं, क्या सोनम इस मर्डर में शामिल थी या नहीं, और अगर नहीं थी तो इतने दिनों तक सोनम कहाँ थी और इसने किसी को क्यों ट्राई नहीं किया। अब सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, ये सारी चीजें तो बाद के साथ ही क्लियर होगी, और पुलिस के जो भी एक्शंस होंगे और जो भी सबूत मिलेंगे उस बात पे ही क्लियर होगी, या फिर सोनम खुद अपना जुर्म कबूल कर ले तो ही दुनिया को सच्चाई पता चलेगी कि आखिर हुआ क्या था राजा रघुवंशी और सोनम के बीच में। क्या सच में सोनम ने इनका मर्डर कराया था या नहीं। आजकल ये सब चिंता की बात बन चुकी है, लोगों के अंदर काफी खौफ आ चुका है इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि ये सोनम और राजा की ये कोई पहले केस नहीं थी। इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहां पर पतियों को अपने मौत के घाट उतार चुकी हैं अपने प्रेमी के लिए। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सोनम ने आखिर राज में देखा क्या था। ना तो उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी, ना तो वो पढ़ाई अच्छा किया हुआ था, ना तो वो काम ही करता अच्छा था। और उसके अगर हम कंपेयर करें राजा की, तो राजा कहीं ज्यादा उससे अच्छा था। वो काफी वेल सेटल्ड भी था, गुड लुकिंग भी था, सब कुछ था राजा के पास। पर पता नहीं सोनम ने राज में क्या देखा कि उस राज के लिए उसने राजा का ही कत्ल कर दिया। और सिर्फ राजा का ही कत्ल नहीं किया, उसने तो रिश्तों का भी कत्ल किया। सच्चाई चाहे जो भी हो, पर इस बात पे गौर करने वाली ये बात है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कोई किसी पे विश्वास कर पाएगा। क्या हमेशा ऐसे ही रिश्तों का खून होता रहेगा। क्या इसको रोकने के लिए सरकार कुछ कड़े कदम उठा पाएगी, या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदारी लेती है कि वो देश में एक सुरक्षित न्याय प्रणाली स्थापित करे। सिर्फ सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ भी गलत काम ना करें और ना किसी को करने दें। लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी होगी। और हाँ, किसी पर विश्वास करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रही कि अपनों पे विश्वास ना करो, हाँ अपनों पर विश्वास करो, पर कभी ना कभी एक उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दो। अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ संदिग्ध पाते हो उनके बिहेवियर में, तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बल्कि सतर्क हो जाएं, क्योंकि सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि इस केस का जो भी सच्चाई हो वो जनता के सामने आए, और जो भी इसमें कसूरवार हो उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।